सो गाइस, हाल ही में मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज कंटेनर। सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका आंसर अलग होगा। एज अ लर्नर बिगनर आप फेक बना के जाते हो, आपका डेफिनेशन अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल बात किया कि कंटेनर आप किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करोगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बेस्ड पे। ठीक है, अगर आप बोलते हो डेफिनेशन की सर कंटेनर इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन पोर्टेबल सॉफ्टवेयर पैकेज इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड रन द एप्लीकेशन और कोड और रन टाइम और लाइब्रेरीज फॉर द डिपेंडेंसीज, इट इज अ कंटेनर। तो ये ठीक है, कहीं हद तक ठीक है, किस लिए? एज अ फ्रेशर लेवल पे हो। तो अगर एक वर्किंग हो, अगर आपसे पूछता है हाई लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, मैं मल्टीपल्स लोग नहीं जानते, आप सर्टिफिकेशन करके बैठ जाते हो, आई एम सर्टिफाइड, वो मैटर नहीं करता, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे रियल टर्म पे, ये हमें समझना है। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया था, आइसोलेशन। ठीक है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया आइसोलेशन। अब क्यों आइसोलेशन के ऊपर मैंने बात किया? क्योंकि जो कंटेनर होता है, याद रखना, तो कंटेनर आपको प्रोवाइड करता आइसोलेशन इन्वायरमेंट। ये कब करता है? क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, इंश्योर करना चाहते हो कि आपका जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, उस एप्लीकेशन का बिहेवियर सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आइसोलेशन। तो अब इस आइसोलेशन में मुझसे वो डीपली पूछा, उसने मुझसे एक टर्म पूछा था कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। अब मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर आपको मैं एक टर्म बताता हूँ जो आपको एज अ लर्नर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप हो, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लिनक्स पढ़ रहे हो, तो लिनक्स में एक ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है, राइट? कौन सा कॉन्सेप्ट है? अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिनक्स में आपको एक कर्नल, नेम स्पेस और सी ग्रुप होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई इसमें? अगर आपने इसको यूज किया एक प्रोडक्शन लेवल पे, तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है, व्हाट इज दिस? कर्नल, नेम स्पेस, सी ग्रुप। अब देखो, मैं आपको ये बताता हूँ। जब आप कुछ भी यूज करो, मान के चलो आपने एक लिनक्स इंस्टॉल कर लिया और लिनक्स में आप कुछ पाइथन रन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप नोड जेएस रन करना चाहते हो, या फिर पाइथन रन करना चाहते हो, तो इनको रन करने के लिए आपको लाइब्रेरीज चाहिए ही चाहिए, है ना? सिंपल सी बात है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री लेवल पे हो, है ना, अब आप तो देखो, आप 4 साल का एक्सपीरियंस हो करके अगर आप ये बेस लेवल की डेफिनेशन बताओगे, तो रिजेक्शन वहाँ पे होना ही है आपका, है ना? तो मेनली फोकस करना आपको सिलेक्शन के ऊपर, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन उस लेवल का होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कैसे, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आपने इंस्टॉल किया, तो इसी के अंदर आपने क्या किया? कर्नल आ गया। जब आपने इंस्टॉल किया, तो कर्नल नेम स्पेस सी ग्रेप, मतलब सी ग्रुप आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जैसे आपने इंस्टॉल किया, तो नेम स्पेस, कर्नल नेम स्पेस एंड सी ग्रुप होता क्या है? तो अगर आप लिनक्स के अंदर कोई भी प्रोसेस रन करो, कोई भी प्रोसेस, ठीक है, तो प्रोसेस मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक पीआईडी जनरेट होती है हर प्रोसेस की। हर प्रोसेस की आपकी एक प्रोसेस आईडी होगी ही होगी, चाहे व्हाटएवर, है ना? तो जैसे mkdir करके एक फोल्डर बना के चला देते हो, तो उसकी प्रोसेस आईडी मिलेगी। अगर आपने टच करके कुछ चलाया, तो उसकी प्रोसेस आईडी चली होगी। अगर आप इस लिनक्स में मल्टीपल्स कुछ ओएस चलाते हो, जैसे आपने, है ना, सी लैंग्वेज यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल कर देते हो, या फिर आप गो लैंग्वेज इंस्टॉल कर देते हो, है ना, यहाँ पे मान के चलिए अगर आपने गो इंस्टॉल कर दिया, राइट, यहाँ पे मैं ब्लैक, है ना, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर दिया, या फिर आपने गो इंस्टॉल कर दिया, है ना, तो ये भी मैटर करता है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू राइट पाइथन, है ना, या फिर आपने गो लैंग्वेज यहाँ पे डाल दी, है ना, अगर आप यहाँ पे नोड जेएस कुछ भी आपने इंस्टॉल कर दिया, है ना, तो इनको आपने रन कर दिया, तो इनके अगेंस्ट आपको डेफिनेटली प्रोसेस आईडी मिल रही होगी। अगर आप चेक करोगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस आईडी यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, लेकिन जो जब आप पाइथन चला रहे हो, गो लैंग्वेज इसमें चला रहे हो, सी प्लस प्लस चला रहे हो, नोड जेएस चला रहे हो, तो इनकी जो प्रोसेस आईडी है तो चल रही है। अगर आपको इंडिविजुअल एक नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा, तो जैसे पाइथन चला रहे हो, तो पाइथन के लिए अगर आपको एक इंडिविजुअल नेटवर्क चाहिए, है ना, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मतलब आइसोलेशन,
है ना? तो आइसोलेशन मतलब क्या हुआ? पाइथन को अगर आपको इंडिविजुअल यूज करना चाहते हो, तो इसको आइसोलेशन को यूज करने के लिए तो नेटवर्क कैसे लोगे? अगर गो यूज करो तो गो भी वही नेटवर्क यूज कर रहा है ना? नोड जेएस भी वही नेटवर्क यूज कर रहा है। तो अगर आप मल्टीपल्स लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी सेम ही नेटवर्क, मतलब तीनों प्रोसेस एक ही नेटवर्क में है। तो अगर आप फाइल सिस्टम भी शेयर करोगे तो तीनों एक ही फाइल सिस्टम यूज करेगा, है ना? ये समझना है। अगर इनको लाइब्रेरीज चाहिए, बाइनरीज चाहिए, है ना, रन करने के लिए तो सेम होगा। लिनक्स के अंदर आपको कर्नल नेम स्पेस, ये जो फंक्शन है ऑलरेडी बिल्ड है ना, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, तो आप चाहते हो कि मैं पाइथन के प्रोसेस को आइसोलेट करना चाहता हूँ, दैट्स इट। अब आप आइसोलेट कर लीजिए ना, खत्म। कि विद द हेल्प ऑफ कर्नल नेम स्पेस सी ग्रुप के हिसाब से, है ना, आप इंडिविजुअल आइसोलेशन कर सकते हो। तो जब आप पाइथन के नेटवर्क को आइसोलेट कर रहे हो, तो भाई गो वाला पाइथन को नहीं कर पाएगा, नोड वाला, है ना, पाइथन को नहीं कर पाए, पाइथन वाला गो को नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आइसोलेशन की फैसिलिटी। तो जो प्रोसेस की आइसोलेशन कर रही होता कैसे होता है? तो लिनक्स के अंदर जो कर्नल नेम स्पेस है, जो सी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू तो होता है। तो इसी के थ्रू आप कर सकते हो। तो इसके अंदर रन होने वाले एवरी प्रोसेस को आप, इफ यू वांट सो यू कैन आइसोलेट द प्रोसेस। और इसी आइसोलेशन को बोला जाता है कंटेनर। समझ रहे हो? यही होता है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कंटेनर। अगर आप एक डेफिनेशन बताते हो सर, लाइट रन द एप्लीकेशन, तो वो तो ठीक है, थ्योरेटिकल वे पे आप ठीक है बता देते हो, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है कंटेनर के बेस पे, है ना? तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यही आइसोलेशन एक इंडस्ट्री लेवल पे यूज किया जाता है। यही होता है कंटेनर, राइट? और दूसरे टर्म में हम आपको बताता हूँ। अब मान के चलिए किसी इंडस्ट्री में हो, पहले पहले जब आप लिनक्स पहले पढ़ते थे तो इसमें कर्नल नेम स्पेस और सी ग्रुप, ये जो दो कॉन्सेप्ट है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है ना प्रोडक्शन के अंदर। पहले आपको ये समझना है कौन यूज कर रहा है। अब एक जो नया न्यू कॉमर्स कैंडिडेट है वो लर्न करके जाए, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, है ना? अब जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है जिनको पता है भाई मैं डॉकर, है ना, रन टाइम लेके आऊंगा, रॉकेट लेके आ रहा हूँ, ये जो है ये काम कर रही है ना इनके ऊपर, है ना? तो जो कंपनी के कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैटर करता है ना? तो डॉकर नाम की कम्युनिटीज जब आई मार्केट में, इसने इसको पूरा अडॉप्ट किया ना, समझा, इसमें डिटेल एक्सपर्टीज हासिल की और फिर इसको मार्केट में लॉन्च किया, है ना? तो डॉकर ने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आए, है ना? तो लिनक्स के अंदर ऑलरेडी है भाई कर्नेल नेम स्पेस सी ग्रुप ऑलरेडी है, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करके हम डिप्लॉय मार देते हैं, है ना? इसके थ्रू आप सारा का सारा कर सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंस होता है एक आइसोलेशन का डॉकर के ऊपर, ठीक है? तो जो डॉकर है कम, जैसे आप आज जैसे आपने कंटेनर डी पढ़ा होगा, CRI डॉकर पढ़ा होगा, है ना, पॉडमैन पढ़ा होगा, ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। यही दिस द कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट में ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्या, और इस कॉन्सेप्ट को डॉकर ने अडॉप्ट किया और एड ऑन जो भी सॉफ्टवेयर तो उसने मॉडिफिकेशन किया, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज द आइसोलेशन, ठीक है? तो आपको आइसोलेशन समझ में आ गया। अब इसमें दो टर्म और समझा देता हूँ, है ना? जब आप एक लर्निंग कर रहे हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आइसोलेशन, दूसरा आपको पोर्टेबिलिटी भी मिलती है इसके अंदर, ठीक है? अब पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब, जैसे मान के चलिए आपने डॉकर का पैकेज डाल दिया टू रन द एप्लीकेशन, है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज भी आएंगी, है ना, उसको रन करने के लिए, है ना? ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी के अंदर डेवलपर भी हो सकते हैं, है ना, टेस्टिंग का भी हो सकता है, प्रोडक्शन लेवल पे भी हो सकता है ना? आप चाहते हो कि मैं विदाउट मॉडिफिकेशन, है ना, डेवलपमेंट के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, है ना, या फिर प्रोडक्शन लेवल पे अगर मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं प्रोडक्शन लेवल पे कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे पोर्टेबिलिटी भी मिलती है।
ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा ये भी ऐड कर देना पोर्टेबिलिटी, ठीक है? मैं रियल सिनेरियो पे बता रहा हूँ। उसके अलावा आप एक और वर्ड बता सकते हैं एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप कंपनी में हो, कंटेनर आपको शेयर करना है, आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ कर्नेल, है ना? हम चाहते हैं कि इस लाइट वेट इमेज को या वीएम को हम शेयर कर दें, तो पॉसिबल है। तो इसलिए में आपको एक एफिशिएंसी सिस्टम भी मिलता है कि यस इफ यू वांट तो आप अपने ओएस को एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलता है कि आप इसमें ना रैपिडली मतलब क्विकली डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, इसमें स्टॉपेज नहीं आएगा। अगर आपने इसमें स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें, डॉकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कॉमन सर्विसेज होते हैं भाई, अगर आपसे पूछ लेगा इसमें कौन कौन से टूल होते हैं भाई, है ना? इंटरव्यू में पूछा था, अब इसके अगेंस्ट फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा था, है ना? कि टेस्टिंग में कैसे यूज करते हो, है ना? इसके कुछ पॉपुलर जो कौन कौन से टूल यूज करते हो, तो टूल पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है ना? तो डॉकर में अगर जैसे कि डॉकर तो है ही, है ना? तो डॉकर के बाद आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा, है ना? पॉडमैन पढ़ा है ना? पॉडमैन के ऊपर जानते हो, पॉडमैन जैसे कि कंटेनर इंजीनियर सिमिलर डॉकर की तरह काम करता है, ये डेमेंस है इसका, है ना? और आपने एक लिनक्स कंटेनर पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लिनक्स कंटेनर, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है एक डॉकर का रियल सिनेरियो, ठीक है? बाकी आपको और मोर डिटेल चाहिए तो आप मेरे डॉकर वाली सीरीज को देख लोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप आपने ये बात समझी होगी, ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।